अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड। व्हाट इज़ ऑटोकैड, ये क्या है, किस लिए यूज़ होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि जब हम छोटे से थे तो कैड का नाम सुन रहे थे, लेकिन ये अभी तक है इंजीनियरिंग के फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में अभी भी ये यूज़ होता है। इसके रेलिवेंट और कितने सॉफ्टवेयर आए चले गए, इसमें ऐसा क्या है कि ये अभी तक यूज़ हो रहा है। तो आइए व्यूवर्स, आज आपको मैं बताता हूँ ऑटोकैड में ऐसी क्या खूबी है कि हम इसे अभी तक यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ के कितने सॉफ्टवेयर आए और चले गए, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल एसके ग्राफिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली जो रिलेटिव वीडियोज़ हैं ऑटोकैड के बारे में, कैसे चलाते हैं कमांड्स, वो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सो व्यूवर्स, आए ऑटोकैड देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क ने और भी बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर दिए, जैसे रैविट है, माया है, इस तरह के और भी बहुत 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 बड़े और बहुत अच्छे अच्छे इसने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए थे। ऑटोकैड 90s में आया था, 1990s में आया था। ऑटोडेस्क ने जब इसे लॉन्च किया था उस वक्त ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए आया हुआ था, ड्राफ्टिंग के लिए। तो पहले बात तो ये है कि डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डिज़ाइनिंग होती है किसी भी चीज़ को चेक करना कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है और उसकी डायमेंशन चेक करना, लेकिन ड्राफ्टिंग में ऐसा नहीं है। ड्राफ्टिंग में किसी भी चीज़ की सेटिंग करना ड्राफ्टिंग आता है, ठीक है। जो डिज़ाइनिंग है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए हम जो ऑटोकैड का नाम भी है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिड एंड ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग नहीं है। डिज़ाइनिंग जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, इसका डी फॉर डिज़ाइनिंग नहीं है, ये ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। आइए अब देखते हैं ऑटोकैड का आइकॉन। ऑटोकैड का आइकॉन ए से शो करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं 2000 कुछ से लेके अभी तक, जो अपकमिंग 2018 का आया उसका भी ए से ही सिंबल उन्होंने ऐसा बनाया है लोगो कि इसे ए से शो किया जाता है। आइए आप चेक करते हैं इसका इंटरफेस क्या है। ये अपलोडिंग हो रहा है। मेरे पास 2016 है। जो भाई मेरे अभी सीखना चाहते हैं ऑटोकैड, मैं उनको एक ही मशवरा दूंगा, या 2009 से लेके अपकमिंग जो आ रहा है लेटेस्ट, आप वो यूज़ करें, आपको आसानी होगी। मैंने जो सीखा था वो 2007 पे सीखा था, लेकिन वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही मुश्किल है। आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है और अपग्रेडेशन शुरू हुई थी 9 से बाद में। इसीलिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप 2009 या इससे अपग्रेड यूज़ करें। ये उसका कुछ मुख्तसर सा इन्होंने अपडेट डाली हुई है। ये जैसे आप यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हाव ना होगी, ये उन्होंने कुछ टेम्पलेट, जिस तरह MS वर्ड के पैम्फलेट या टेम्पलेट होते हैं, इस तरह उन्होंने बताया कि ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ये कुछ मेरी प्रीवियस ड्राइंग है, वो आपको पहले ही शो कर रहा है, जो कि 7 में नहीं मिलेंगी, 6 में नहीं मिलेंगी, 4 में नहीं मिलेंगी, लेकिन 9 से अपग्रेड आप जितने भी आएंगे आपको बेहतर से बेहतरीन मौके मिलेंगे। स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। इसके कुछ टेम्पलेट भी हैं, जैसे कि कैड के प्लॉट साइज़ वगैरह, इसने कुछ ऑटोमेटिक डिज़ाइन करके रखे हुए हैं कि लोगों को आसानी हो। स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देखते हैं। जैसे जैसे आप अपग्रेड होंगे आपको इंटरफेस इतना ही खूबसूरत और इतना ही अच्छा मिल जाएगा। सबसे ऊपर तो ये, जैसे कि MS में भी है, कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड, जैसे कि सेव, डिलीट, सेव एज़ और अनडू, रीडू, ये आप किस फाइल में हैं, ये सब कुछ सबसे टॉप में मिलेगा। मिनिमाइज, एक क्रॉस करना या रीस्टोर डाउन करना, ये सब कुछ आपको टॉप में मिलेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये ऑटोकैड के मेन्यू है जो 2009 के बाद आए थे। सबसे ऊपर तो मेन्यू होते हैं, जैसे कि MS आपने सबने यूज़ किया होगा। उससे नीचे अगर आप आएँ तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे एक और बार खुलता जाएगा नीचे, इन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कहते हैं। ऊपर टूल बार होता है, इन्हें भी टूल बार कहते हैं। नीचे को वैसे मेन्यू बार भी कहा जाता है, लेकिन ये इतना ख़ास यूज़ नहीं होते, इसलिए इनको बस ना ऑटोकैड ने शो किया हुआ है कि ये एज ए हैं, इस विंडो में हैं। ऑटोकैड के अपग्रेडेशन की एक और ये ख़ास अच्छी बात है कि आपको कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी आती, जैसे कि आर्क नहीं यूज़ करना आता। आर्क पे आप जस्ट कर्सर जाकर रखेंगे, वो आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताएगा आर्क होती क्या है, और उसकी एग्जांपल बताएगा आर्क ड्रा कैसे करते हैं। लेकिन आपको आर्क फिर भी नहीं ड्रा करना आता, आप F1 से ऑटोकैड पे जा सकते हैं और आर्क ड्रा करने का तरीका सीख सकते हैं। ये
बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर और उसकी एक अच्छी निशानी है। जैसे अगर आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है लिप्स ड्रा करने का, आप लिप्स पे जाकर जस्ट कर्सर रखेंगे, वो आपको खुद बताएगा लिप्स होता क्या है, ड्रा किस तरह करते हैं, क्या कमांड है। ये ऑटोकैड अपडेट होने के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। उससे आप नीचे आएंगे, ये विंडो बार इसे कहा जाता है। आप कितनी विंडोज़ में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले एक स्टार्ट वाली विंडो ओपन हुई थी, ये ड्राइंग 1 आ गई। अगर आप इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग 2 आ जाएगी, प्लस करेंगे ड्राइंग 3 आ जाएगी। आप एक एट अ टाइम कुछ 6-7 काम इकट्ठे कर सकते हैं। यह ऑटोकैड अपडेट होने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। आप नीचे आएंगे, यूसीएस जो साथ मेरे भाई जो ऑटोकैड 2007 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होता होगा यूसीएस में टॉप में जाना, बॉटम में जाना। ये ऑटोकैड की खसूसियात है। 2009 से अबव में जितने भी आए सब में ये यूसीएस आए हुए थे। आप टॉप में जाएं, लेफ़्ट में जाएं, राइट में जाएं, आपको किसी किस्म की कोई बैक में जाएं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे बात होती है ड्राइंग एरिया की। ड्राइंग एरिया तो 2007 में भी अनलिमिटेड था, इसमें भी ये जो ड्राइंग शीट है ये अनलिमिटेड होती है। आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। नीचे आते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे नज़दीक होता है वो कमांड एरिया होता है, टाइप ऑफ कमांड एरिया। ये जो कमांड बार होता है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ऑटोकैड यूज़र में, आप इसको देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी कमांडें ठीक जाती रहेंगी, क्योंकि ये एक किस्म का आपका हेल्पर होता है। आप कोई भी कमांड डालते हैं तो पुट देते हैं तो ऑटोकैड आप कमांड बार आपको कहता है कि स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, इस तरह की बहुत सी बातें ये आपको बता देता है जो आपकी बेइंतहा हेल्प करती है। आप कोई भी गलती करते हैं तो ये आपको नीचे कमांड बार में शो कर देता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये कमांड नहीं है, या फिर इसमें पहले से कमांड डली हुई है, आप गलत कमांड पुट कर रहे हैं। इसलिए जो भी बिगनर्स होते हैं वो इस पे फोकस रखा करें। साथ साथ यूज़ करने से बेहतर ये भी है कि आप इसको देखते रहा करेंगे ये क्या कह रहा है साथ साथ। उससे नीचे आएंगे लेआउट मॉडल। ये मतलब कि कोई भी आपने मॉडल वगैरह बना लिया, जब आप इंशाल्लाह प्लान बनाने के काबिल हो जाएंगे, मेरी वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा प्लान बनाने के काबिल हो जाएंगे और 3D बनाने के काबिल हो जाएंगे। आप साथ साथ देखते रहा करें उसका मॉडल किस तरह बनेगा। लेआउट, ये लेआउट बताएगा कि ज़मीन पे ऐसे कैसे शो होगा, ये उसका मॉडल कैसे होगा। बाकी कोई इसमें इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी ये टूल किट है, हेल्पिंग टूल किट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसे आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं और क्लिक करके इसे आप लेके भी आ सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सो व्यूवर्स, आई होप आपको ऑटोकैड के बारे में पता चला होगा और इसके इंटरफेस के बारे में पता चला होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल या आपने कोई भी और इसकी सजेशन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे साथ सब्सक्राइब रहिएगा। मैं आने वाले दिनों में ऑटोकैड की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट कीज़, कमांड्स और बहुत कुछ बताने वाला हूँ ऑटोकैड के बारे में। अल्लाह हाफिज़।